सब्जेक्ट दूसरा था, मिला जुला विषय चला। मैं अपनी कमेटी से एक अनुरोध व्यक्तिगत अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। मेरे अनुरोध पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। डॉक्टर त्रिपाठी सर, डॉक्टर के.डी. तिवारी सर, मैं डैश पे बैठे सभी लोगों का ध्यान आकर्षण चाहता हूँ। मैं एक ऐसा ही सत्र चाहता हूँ जिसमें केवल और केवल एक बात हो, ओनली पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन्स। उस पर केवल एक चर्चा हो, पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन्स। अगर हो सके तो इसको नोट किया जाए और आने वाले समय पे हम लोग इस पे चर्चा करें। सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे डैश में बहुत ही योग्य लोग बैठे हुए हैं और अभी तक वाकई में जितना हम लोगों ने जाना, सुना, समझा है, किसी भी पुस्तक में किसी राइटर ने पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ड्रग्स की बात नहीं कही है। और एज ए प्रैक्टिशनर, अगर हमें वाकई में एक प्रैक्टिशनर बनना है, प्रैक्टिशनर हैं हम, तो हमें ये जानने कि बहुत नितांत आवश्यकता है। दो तीन चीज़ें हैं मैं कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। जब तक हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते, नॉर्मल स्टडी हमको नहीं पता, तब तक हम एबनॉर्मल को कैसे जानेंगे? जब एबनॉर्मल को नहीं जान पाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? वो जानकारी हो, मेडिसिन की जानकारी हो, मेडिसिन का पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है इसकी जानकारी हो। उसके बाद एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, व्हाट आर आवर लिमिट्स, इसकी भी हमें बहुत ज़रूरी है जानकारी होना। हमारी सीमाएं कहाँ पर हैं, कहाँ पे हम कट हो रहे हैं। जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि इंजेक्टेबल्स दे दीजिए। क्या इंजेक्टेबल्स देना हमारे राइट में है? हमको जानना पड़ेगा। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं अपना इंडिविजुअल बात कह रहा हूँ, मैं किसी का मत नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंजेक्टेबल्स देना इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का राइट कतई नहीं है और ये रिस्क का काम है। आपने इंजेक्टेबल दे दिया, उसको कोई प्रॉब्लम किसी और कारण से हो गई, केस तो आप पे बनेगा भाई। आप पे मेडिसिन एक्ट नहीं लागू होगा, आप पे 302 आएगा। ठीक है? तो इन सब चीज़ों से हमको बचना है। दूसरी चीज़, हमको स्टडी इसलिए करनी है कि कौन सा केस फिजिशियन के लायक ही है, कौन सा केस सर्जरी में भेजना है। बहुत हेयर लाइन डिफरेंस है दोनों में। जरा सा चूक गया सर्जरी में चला जाता है और नहीं तो मेडिसिन से ठीक हो सकता है। उसकी भी हमें बहुत बारीक जानकारी लेनी पड़ेगी, उससे हमें रेफर करने सीखना पड़ेगा। एक और एडवाइस मैं यहाँ अपने सभी चिकित्सक बंधुओं को देना चाहता हूँ। हमको आपस में, हम ही सब जानते हैं, हम ही सबसे बड़का डॉक्टर हैं, हमसे ज़्यादा कोई जानते नहीं ना। ये दिमाग से भ्रम निकाल देना चाहिए। हो सकता है सामने आपका स्टूडेंट बैठा है, उसने किसी पर्टिकुलर एक डिजीज़ पे काम किया। हमें उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसके पास केस, उस तरह के पर्टिकुलर केस रेफर करने सीखना चाहिए। जिस दिन हम अपनी ये आदत बना लेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में छोटी मोटी यूनिट्स हैं, वहाँ आप अपने डॉक्टर्स को तैयार करिए। एक डॉक्टर को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कराइए ना, और आपके पास जो उस बीमारी का पेशेंट आता है उसके पास रेफर क्यों ना करिए। करके देखिए, आपकी प्रैक्टिस का कभी नुकसान नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, आपके साथी की भी बढ़ेगी, इससे आपका भी कल्याण होगा। और अभी डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, थोड़ी सी बात मैं कहूँगा, तिवारी सर ने कही थी, ऑलवेज वी थिंक अबाउट आवर राइट्स
हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ने क्या दिया। माय डियर, आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ने क्या नहीं दिया? नाम दिया, पैसा दिया, इज्जत दी, शोहरत दिया, सब कुछ तो दिया। सच है, कभी सोच कर तो देखो आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए क्या किया। व्हाट आर योर राइट्स? बट बिफोर दैट यू हैव टू थिंक व्हाट आर योर ड्यूटीज आल्सो। टुडे इज द टाइम when we have to be warned about our duties also। आज हमें सचेत होना चाहिए कि हमें अपनी ड्यूटीज पे भी ध्यान देना है।